गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं आपको ऐसा दिव्य मंत्र बताऊंगा, बहुत ही चमत्कारिक है। बहुत लोग इसका प्रयोग कर चुके हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ इसका प्रयोग नहीं हुआ। बहुत लोग इसका प्रयोग कर चुके हैं। इसको कोई भी कर सकता है। कितनी बड़ी भी आपके यहाँ आफत हो, कितने भी बड़े संकट में आप घिर गए हो, कैसी भी आपकी मनोकामना हो, कोई भी संकट हो, कोई भी समस्या हो, बहुत जल्दी ये मंत्र तक दूर कर देता है। मेरी बात पर विश्वास करें आप। ये मंत्र हमारे देश के एक योगारूढ़, हमारे देश के योगियों में जो सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, अभी हाल ही में, अभी 60-70 साल पीछे की बात है, देवराह बाबा वो इस मंत्र का बहुत जाप करते थे। कोई भी उनके पास जाता था वो यही मंत्र बताते थे। ये मंत्र उन्हें सिद्ध था। देवराह बाबा हमारे देश के बहुत बड़े योगी हुए हैं। हमारे यहाँ संतों की शान हुए। वो मचान पर रहते थे वृंदावन में। बहुत सिद्ध संत थे देवराह बाबा। वो इसी मंत्र का जाप करते थे, इसी का अनुष्ठान करते थे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अभी मैं आपको बताऊंगा इस मंत्र का अनुष्ठान कैसे करना है। अनुष्ठान पूर्वक भी इसका जप होता है, और ऐसे अगर आप अनुष्ठान नहीं करना चाहते तो भी इसका जप कैसे करना है, अभी मैं आपको इसकी पूरी विधि बताऊंगा। आप पूरा सुने, कृपया पूरा सुने, तभी आपको समझ में आएगा। और ये मंत्र बहुत शक्तिशाली, आज भी बहुत लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। मैंने भी कई लोगों को ये मंत्र बताया, सच बता रहा हूँ। अभी हाल में ही एक माता जी को बताया था। वो आप ऐसे समझें काल के गाल से बच के वो लौट आए इसी मंत्र के प्रभाव से। ये मंत्र उनका अपने हाथ चलने लगा। इतनी भयंकर बीमारी उन्हें थी, वो विवरण मैं अब यहाँ नहीं कहूँगा। और ये मंत्र उनका स्वतः चलने लगा, क्योंकि उन्होंने इसका जाप किया था। इसका कैसे जाप करना ये मैं बताऊँगा। एक और विप्र बालक, वो भी काल के गाल से इस मंत्र से बच के आ गया। कोई भी समस्या हो, कोई भी धन की समस्या हो, विवाह संबंधी समस्या हो, और वैवाहिक अगर संबंध आपका नहीं है तो भी ये मंत्र आप करिए। ये सब कुछ देने में समर्थ है। बहुत शक्तिशाली मंत्र है, और इसका भागवत में वर्णन है। मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, और ये भी बताऊंगा ये मंत्र प्रकट कैसे हुआ। मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये दिव्य मंत्र है। और ये मंत्र, इसकी विशेषता ये है कि जब जरासंध ने कई राजाओं को कारागार में, इस देश के बड़े बड़े राजा थे, सबको उसने जीत के कारागार में बंद कर दिया था, आजीवन कारावास दे दिया था, और उसमें ही वो राजा मर जाते थे। आजीवन कारावास था, और जब वो मर जाते थे तो वो उनको फेंकवा देता था। बहुत कष्ट में वो राजा लोग थे। उन्हें पता चला कि यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, वो नारायण के अवतार हैं। तब उन्होंने इस मंत्र का अनुष्ठान उन राजाओं ने किया था। इस मंत्र के लिए कहा जाता है कि 1000 या 1 लाख या 1 करोड़ लोग एक साथ बैठ के अगर इसका अनुष्ठान करें तो उनकी सबकी मनोकामना एक साथ पूरी होती है, क्योंकि उन राजाओं की संख्या बहुत थी। और फिर भगवान ने उन राजाओं को उसकी कारागार से छुड़वाया, उनको उनका राज्य दिया, अपनी भक्ति दी, सब संपन्नता उनको दी, सब वैभव दिया, जैसे सुदामा को दिया था। पूरी भगवान ने उनकी रक्षा की। ये मंत्र वैभव, धन संपदा सब कुछ दिलाता है। आप बिल्कुल शंका ना करें। और इसका जाप
इसकी जाप करने की अनूठी विधि है। जाप करने की विधि ये है कि आप बैठकर रीढ़ की हड्डी को सीधे रख के उत्तर या पूरब मुख के जो मैंने पहले बताए हैं जाप वैसे ही करना है, तुलसी की माला से या कर माला से। तो जब जाप आप बैठ के करेंगे तो इसमें ओम लगाएंगे, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये ओम लगाएंगे। लेकिन जब आप चलते फिरते उठते बैठते भी इसका जाप कर सकते हैं, तो आपको ऐसे बोलना है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, तो आपको ऐसे बोलना है। और थोड़ी बहुत इस मंत्र में सावधानी ये भी है कि थोड़ी बहुत आपको भगवान कृष्ण की सेवा जरूर करते रहना है। उनके विग्रह को स्नान करा के, चंदन आदि लगा के, उनको भोग लगा के थोड़ी बहुत, या अगर ना बन सके तो आसपास कोई मंदिर हो उसमें सेवा करें। थोड़ी बहुत इस मंत्र के साथ सेवा आपको करनी है और अपनी मनोकामना कहती रहनी है। देखो, जब तक मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तब तक आप इसे लगातार करते रहिएगा। हम लोग उकता बहुत जल्दी जाते हैं, ये मंत्र असर करता है। आप ये ना समझे कोई भी ऐसा आज नहीं हुआ आज तक ये मंत्र जिस पे असर ना किया हो। ये मंत्र जरूर असर करता है, लेकिन इसको दृढ़ता के साथ लंबे समय तक आपको करते रहना है। ये जरूरी नहीं है कि कुछ समय लंबा लगे, बहुत जल्दी भी मनोकामना आपकी पूर्ण हो सकती है, लेकिन कुछ समय भी लग सकता है। हो सकता है आपका प्रारब्ध कुछ ज़्यादा बड़ा हो। इस मंत्र को आपको भूलना नहीं, इसको बराबर रटते रहना है। जितना आप इसको रटोगे बहुत जल्दी ये कार्य करें। इस मंत्र का एक प्रयोग आप और भी कर सकते हैं। आप किसी भी पूर्णमासी या अमावस्या आप हवन में आप घी का प्रयोग करें और खीर बनवा लें। भगवान कृष्ण को खीर का हवन बहुत ही आपके लिए पुण्यदायी होगा, मेरी बात मानिए। आप जो है अग्नि प्रज्वलित कर लें हवन में और भगवान को घी की आहुति और खीर की आहुति, घी के साथ खीर की आहुति, और ये मंत्र आप पढ़ते जाएं और एक एक आहुति देते जाएं। 108 आपको आहुति देनी है अमावस्या या पूर्णमासी को। और आप चाहें तो इस मंत्र का संकल्प भी ले सकते हैं कि मैंने 1.25 लाख का संकल्प लिया है। तो जब आप संकल्प लेंगे तो आपको वो संकल्प 11 या 21 दिन में उस साधना को समेटना होता है। 11 या 21 दिन में आप संकल्प लेके भी इस साधना को कर सकते हैं। तो आपको आसन पर उत्तर या पूरब मुख करके घी का दीपक जला के भगवान कृष्ण की छवि सामने रख के, छवि को पुष्प चंदन भोग आदि से उसकी पूजा करके और घी का दीपक जला के आपको रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के बैठ जाना है उत्तर या पूरब मुख करके, और तुलसी की माला से इस मंत्र का आपको जाप करना है। स्नान पवित्र आदि होके ही इस मंत्र का जाप करें। तो आप सुबह इसकी माला करें, सुबह आप 11 माला 21 माला जो भी कर सकें, और फिर शाम को भी करें, तो आपका अनुष्ठान पूरा हो जाएगा 11 या 21 दिन में। बताया जाता है कि इसका अगर अनुष्ठान पूर्वक कोई जप करता है तो ये मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध भी हो जाता है। और अनुष्ठान जब आपके पूरे माला हो जाए तो उसका 10%, जैसे आपने 1.25 लाख किया तो 1.25 लाख का 10% आपको हवन करना है। हवन करने के बाद ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, पूर्ण सिद्धि इसमें हो जाती है। और इसमें आपको 5 ब्राह्मण को भोजन कराना है। ये कराना है कब? ये आपको एकादशी के बाद द्वादशी को कराना है। याद रखिएगा, द्वादशी को ये अनुष्ठान कर लें, फिर द्वादशी तिथि आए उस दिन आपको 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना है। ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। बड़ी से बड़ी मनोकामना आप सिद्ध कर सकते हैं। ये इसका प्रयोग मैंने बताया। और अगर आप ये ना कर सकें तो आप प्रतिदिन इसकी 1, 2, 4, 6 जो माला बने वो आप आसन पर माला करिए, और चलते फिरते आप इसको ऐसे ही रटते रहिए जैसे आप नाम रटते हैं। बड़े से बड़ा संकट आपका दूर हो जाएगा, आप विश्वास करें। ये मंत्र सब कुछ देने में समर्थ है और इसका बहुत लोग प्रयोग कर रहे हैं। 1-2 लोग नहीं, बहुत लोग, कई संत, कई गृहस्थ, कई भक्त इसका प्रयोग कर रहे हैं। ये सिद्धिदायक मंत्र है। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है और बड़े बड़े महापुरुष इसका जाप करके गए हैं, सिद्ध होके गए हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि इस मंत्र का आप जाप करें और भगवान कृष्ण
आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं। आप ऐसा ना समझें ये श्लोक है या ऐसे ही कह दिया गया, नहीं, आपकी कोई भी मनोकामना बाकी नहीं रहेगी। भगवान आपकी सब मनोकामना पूरी करेंगे। आप बस श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र को जपना आरंभ कर दें और आप किसी दिन से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसमें आपको विशेष फल मिलेगा क्योंकि ये महीना भगवान नारायण का है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जो भी गलती बोलूँ वो क्षमा करना, लेकिन एक बात याद रखना, ये मंत्र अद्वितीय है। बोलो श्री राधा रमण लाल की।